अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड मूवी सी यू ऑन वेनिस की। ये एक बहुत ही रोमांटिक किस्म की मूवी बनाई गई है, जो कि ऐसे मूवी देख के आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई बॉलीवुड की मूवी है। और इस मूवी में एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जो कि हीरोइन है और एक इसका हीरो है। तो चलो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट सी मूवी है। मूवी देखते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई बॉलीवुड की मूवी है। और इसमें बहुत ही प्यारे जो बैकग्राउंड यूज़ की गई है, बैकग्राउंड मीन्स जो कि इसमें लोकेशंस यूज़ हुई हैं वो बहुत ही प्यारी हैं। और इसमें जो बच्ची है वो भी बहुत ही प्यारी है। और अब हम चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो इसमें जैसे कि ये मूवी शुरू होती है, एक लड़का भाग रहा है और वो लड़का जीना नहीं चाहता और उस अकेले ही लड़का है, सिबलिंग में उसके कोई नहीं है, बहन भाई कोई नहीं है। और उसके माँ बाप जो है वो बहुत टेंस है क्योंकि ये लड़का जीना नहीं चाहता, क्योंकि इस लड़के से हुआ है एक एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट में इसका एक जो दोस्त है तो उसकी टांगें ज़ाया हो गई हैं, वो अब कभी चल नहीं सकता। और एक इसका दोस्त है जो कि मर ही गया है, जो कि इस दुनिया से ही चला गया। तो ये लड़का जो है बहुत टेंस है कि इससे जो एक्सीडेंट है वो कैसे हो गया, लेकिन इसको याद नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बस यही सोच रहा है, क्योंकि ये ड्राइव कर रहा था तो ये बस यही सोच रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से हुआ और ये अपनी जान लेना चाहता है। दूसरी तरफ एक और लड़की है, एक और बच्ची है जो कि बहुत ही प्यारी है। वो एक ऑर्फन है, यानी कि यतीम है, और वो भी 17-18 साल की है। ये लड़का भी तकरीबन 17-18 साल का, बच्ची भी बहुत प्यारी है, ये बच्चा भी बहुत प्यारा है। तो एक जगह पे जाके ये ना पहाड़ के नीचे ऊपर जाके ये छलांग लगाने लगता है, जिसको कि खुदकुशी कहते हैं। ये खुदकुशी करने वाला है। तो ये जो लड़की है ये बस वो खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैच करती है, बिकॉज ये एक फ़ोटोग्राफ़र है। ये बस नज़ारों को कैच कर रही थी। इसने देखा कि ये लड़का ऐसे खुदकुशी करने लगा, तो एकदम इसने गिरने का ड्रामा लगाया तो और इसने चीख मार दी। ये जो लड़का है ये इसको बचाने के लिए है। तो ये लड़की ने इससे ज़बरदस्ती से इसका नंबर शंबर ले लिया और ये लड़का खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन ये लड़की कहती है कि अगर आपने खुदकुशी करनी है आपसे पहले मैं मरूंगी, और वो छलांग लगाने के लिए जाती है, लेकिन ये लड़का उसको रोक लेता है। तो ये घर जाके ये लड़के का नाम वगैरह चेक करती है, सर्च मारती है इंटरनेट के ऊपर। आपको पता है इंटरनेट के ऊपर अब हर चीज़ अवेलेबल है। अब मेरा नाम इमरान सुल्तान 702 किसी भी ऐप के ऊपर रख के सर्च मारेंगे, मेरी सारी हिस्ट्री निकल आएगी। तो ये ऐसे ही उसकी हिस्ट्री वगैरह ने निकाल दी, तो उसको पता चलता है कि ये इसके दोस्त का फ्रेंड है, लेकिन ये इस लड़के को नहीं बताती। और अगले दिन ये इसके घर पहुंच जाती है। और इसने ये बहुत ही कोई गरीब सी बच्ची है, इसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इसने एक अपना ट्रिप जो है वो इसने उसका एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये दोनों अभी यूएसए में है। यूएसए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का नाम है यूएसए। तो ये यूएसए में है और ये लड़के के घर पहुंच जाती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। ये अपनी किसी दोस्त को कहती है कि आप मेरी मामा बन के इस कॉल करना इसके घर, तो मेरे फ़ोन के ऊपर कॉल करना है। ये उस लड़के के माँ बाप को ये ऐसे फ़ोन करके बताती है कि हम वेनिस जा रहे हैं, ये मैं इसकी बड़ी क्लोज़ फ्रेंड हूँ ये वो। तो उसके माँ बाप पहले ही बहुत टेंशन में है, क्योंकि उनका बेटा जो है उसमें उनमें जीने की चाह ख़त्म हो गई है। तो इसका बाप इसको कहता है कि आप वहाँ पर जाओ, ये लो अपना पासपोर्ट वगैरह, अभी इस बच्ची के साथ जाओ। तो वो इसके साथ चल पड़ता है। हालांकि ये लड़का क्यों बोलता शोलता नहीं है, तो यानी कि ये गूंगा नहीं है, वैसे इसका जीने की चाह ख़त्म होगी ना, इसलिए नहीं बोलता। तो ये एक डब्बा सा लेते हैं, उसमें वाईफाई वो बेडशीट सारा कुछ लगा हुआ है। तो डब्बा मीन गाड़ी। तो ये पहुंच जाते हैं, स्पेन पहुंच जाते हैं। तो वो जो गाड़ी है वो जो इसका फ्रेंड है जिसकी टांगें ज़ाया हो गई ये उसने करवाई थी, लेकिन ये इस लड़के को नहीं पता। तो ये एक जगह पे जा रही है, तो ये लड़के को कहती है कि गाड़ी रोको। लड़का बस अपनी धुन में मगन है, लड़के को नहीं पता चलता। ये एकदम हैंडल मोड़ती है, एकदम उसको लगता है कि दोबारा एक्सीडेंट होने लगा। लड़का नाराज़ हो जाता है, लेकिन ये रेस्टोरेंट में चले जाती है, पिद्दा सा केक लेके उस पर एक मोमबत्ती लगा के। तो ये अपनी सालगिरह मना रही है, क्योंकि इसका आगे पीछे तो कोई है नहीं जो इसकी सालगिरह मनाए।
तो ये जो लड़का है इसको बड़ा अफसोस होता है। तो लड़का फिर इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने जाता है। ये सोई होती है, खाने पीने के लिए लेने जाता है। तो ये लड़की को ऐसा लगता है कि ये चला गया, लेकिन ये उठ के इसको ढूंढती है, लेकिन वो इसके लिए खाने पीने के लिए नाश्ता वगैरह लेके आता है। तो और ये लड़की कॉफ़ी पी रही होती है, एकदम झटका लगता है गाड़ी का, तो इसके ऊपर गिर जाती है। और ये लड़की स्पेन में इसलिए आई है क्योंकि इसको पता चला कि इसकी जो माँ है वो स्पेन से थी, और इसने इंटरनेट से कोई 10 औरतों को इसने शॉर्ट लिस्ट किया है जो कि इसकी माँ हो सकती है। और इसकी माँ ने इसके गले में एक लाकड़ की निशानी भी छोड़ी हुई थी, और इसके पास इसकी माँ का एक फ़ोटोग्राफ भी है। फ़ोटोग्राफ नहीं है, इसकी माँ का एक ऑटोग्राफ है। ऑटोग्राफ मीन सिग्नेचर है। तो ये लड़की ऐसे ढूंढ रही है, तो एक एक करके ये 10 के 10 को ढूंढ लेती हैं, लेकिन इसकी माँ नहीं होती। और आस्ता आस्ता से ये जो लड़का है इसको ये लड़की में इन्वॉल्व हो जाता है, लड़के को उससे प्यार हो जाता है। तो ये एक जगह पे समुंदर के किनारे ये लड़की को किस करने लगता है, लेकिन वो लड़की किस वगैरह नहीं होती। ये लड़की भी बहुत अच्छी दिखाई गई, ये लड़का भी बहुत अच्छा दिखाया गया। एकदम से ये जो लड़की है वो बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि इस लड़की का जो दिल है वो बहुत कमज़ोर है और ये लड़की मरने वाली है। और इसने खाली 1 वे का टिकट लेके आई थी, और ये लड़के के घर इसने जाके ये लड़के को बोला था कि आप मेरे साथ आओ, आपने कोई आप रुपया धेला नहीं लगाना, सारा खर्चा मैं करूँगी। लेकिन ये जो लड़की है ये गरीब लड़की है, और इसको पता था कि ये मरने वाली है, और इसने वापसी का टिकट ही नहीं इसने लिया, क्योंकि उसको पता है कि इसने तो मर ही जाना है। तो ये जो लड़का है, लड़के को इससे प्यार हो चुका है। लेकिन इस मूवी में एक किसिंग सीन भी है। तो ये जो लड़का है फिर ये इसको इसकी माँ ने ही मिली, और ये बहुत टेंशन में है। तो ये लड़का इसको कहता है ये जो आपका लॉकेट है ये इस जगह पे सिर्फ एक ही है, और ये जो आपका जो सिग्नेचर है इसमें वो हो सकता है कि ओ की जगह पे ए हो। तो ये ए नाम की इस इलाके में सिर्फ एक औरत है, तो हम वहाँ पे इससे मिलने जाते हैं। जब ये वहाँ पे मिलने जाते हैं तो वो इसकी माँ ही निकल आती है। लेकिन इसने अपनी माँ से बहुत सारे सवाल करने थे, लेकिन ये इससे मिल के कोई सवाल नहीं कर सकी। और ये जब वो ऑपरेट करने के लिए जाते हैं तो इसका 50-50 चांस होता है। तो एकदम से वो लड़का रोना शुरू हो जाता है, और दिखाते हैं कि वो एक कब्र के पास खड़ा हुआ है। तो ये लेकिन ये कब्र जो है ये लड़की की कब्र नहीं, ये लड़के की कब्र है। और इसके माँ बाप फिर इसकी पैकिंग शैकिंग करते हैं और इसको भेजते हैं कि ट्रिप के ऊपर, और ट्रिप के पे जब जाने लगते हैं तो ये वही वाली लड़की होती है इसके अंदर। तो यानी कि वो लड़की मरी नहीं, वो जिंदा, और इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी एक तकरीबन मज़े की मूवी है और 1 टाइम देखने के लिए अच्छी है, लेकिन एक इसमें किसिंग सीन है। और ये मूवी बहुत ही ऐसे मूवी है जैसे कि बॉलीवुड की मूवी होती हैं। तो लेकिन इसमें जाहिर सी बात है हॉलीवुड की है, तो इसमें कोई सॉन्ग वगैरह नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट मूवी है, 1 टाइम देखने के लिए बेस्ट है। लड़का भी प्यारा है, लड़की भी प्यारी है, और इसमें जो बैकग्राउंड है वो भी मज़े वाली है। और ये जो इसकी स्टोरी है वो भी तकरीबन बॉलीवुड फिल्मों के जैसी ही है कि माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ो। तो बहरहाल 1 टाइम वॉच के लिए ये गुड मूवी है।